गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग। तो लास्ट वीडियो में हमने आपका चैप्टर 3 था जो ज्योग्राफी का माफ कीजिएगा हिस्ट्री का, उसका रीडिंग पार्ट खत्म कर लिया था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स में द डिस्ट्रिक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू, तो इसका पहले का आंसर है तहसील, ठीक है। द डैश वाज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, का सेकंड आंसर है आर्मी, ठीक है। थर्ड और फोर्थ आपका कट है और फिफ्थ का आंसर है सादर निजामत अदालत, ठीक है। सिक्स्थ माफ कीजिएगा, मैंने पहले फिल इन द ब्लैंक्स करा दिए, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। अब हम टिक द करेक्ट ऑप्शंस कर लेंगे। द फर्स्ट गवर्नर जनरल इन इंडिया वाज लॉर्ड हेस्टिंग्स, फर्स्ट का आंसर डी है। Dash was organized the police into a regular force, Lord Cornwallis, ठीक है। सेकंड का आंसर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस है। थर्ड an effective Indian civil services was organized by, इसका आंसर है none of these, ठीक है। The dual system of government was implemented in all of these, ठीक है। फर्स्ट का आंसर डी, सेकंड का आंसर सी, थर्ड का आंसर डी, फोर्थ का आंसर बी डी और फिफ्थ का आंसर बी डी। The monopoly of the company of the trade was abolished in the Charter Act of 1993, ठीक है। तो हमने फिल इन द ब्लैंक्स को मैंने आपको बता ही दिया था, पहले हम ट्रू और फॉल्स में आएंगे। Regulation Act clearly defined the powers of Supreme Court, false. The Lord Cornwallis determined the necessity of administration, true. The Supreme Court was established in Delhi, ये भी true. The Charter Act of 1803 abolished the company's monopoly of trade together, false. After the Battle of Plassey, the company became the virtual ruler of Bengal, ये भी false है। तो पहले का true, उसके बाद पहले का false, बाकी के दो का true और लास्ट के दो का false। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे बच्चों। तो पहला हमने फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन करेंगे पांच में से। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट डायरेक्टरी और डुअल सिस्टम गवर्नमेंट। तो इसका क्वेश्चन में पूछा गया है कि डायरेक्टरी और डुअल सिस्टम गवर्नमेंट से आपको क्या मतलब है। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 31 पर मिलेगा। तो पेज नंबर 31 पर करेंगे हम। तो जो द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हेडिंग है पेज नंबर 31 पर, वहां पे अंडर से लेकर रिस्पांसिबिलिटी तक आंसर है। अंडर द सिस्टम द नवाब बिकेम पपेट इन हैंड्स ऑफ ब्रिटिश, यानी कि सिस्टम के अंतर्गत जो नवाब था वहां को ब्रिटिशर्स के हाथ की कठपुतली बनकर रह गया। ही हैड द रिस्पांसिबिलिटी बट नो पावर, कि उसके पास रिस्पांसिबिलिटी तो बहुत थी लेकिन कोई पावर नहीं थी। ऑन द अदर हैंड द कंपनी हैड इनफ पॉलिटिकल पावर्स बट नो रिस्पांसिबिलिटी। और अगर दूसरी तरफ हम देखें तो जो कंपनी है उसके पास बहुत सारी पॉलिटिकल पावर्स थी लेकिन कोई भी रिस्पांसिबिलिटी नहीं थी, ठीक है। तो ये हम बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है, हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, What were the chief provisions of Regulating Act of 1773? तो जो रेगुलेटिंग एक्ट थे 1773 के, उसके कुछ प्रोविजंस बताने। तो इसका आंसर भी पेज नंबर 31 पर है ना। पेज नंबर 31 पे मूव करेंगे। पेज नंबर 31 पर ये आंसर 5 पॉइंट में है। पहला पॉइंट है पेज नंबर 31 पर बिल्कुल नीचे लास्ट में पॉइंट दे रखे हमारे रेगुलेटिंग एक्ट के हेडलाइन के नीचे। द मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन केम अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो 10 से लेकर पार्लियामेंट तक है ये पहला पॉइंट। दूसरा है 10 से लेकर इंडिया तक। तीसरा है अर्थ से लेकर इंडिया तक। चौथा पॉइंट है 10 से लेकर 4 ईयर्स और फिफ्थ है 10 से लेकर 20 तक। तो 5 पॉइंट में ये आंसर आपको दिया है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था पहले और ये इजी भी है, इसलिए मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। कुछ टफ एक्सप्लेन भी कर देता।
तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, लॉन्ग आंसर करेंगे हम। डिस्कस द सिविल सर्विस अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सिविल सर्विस के बारे में बात करनी है हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर जो है पेज नंबर 34 पे मिलेगा, ठीक है। तो पेज नंबर 34 पे चलेंगे। पेज नंबर 34 पे जो सिविल सर्विसेज है, इस हेडिंग के नीचे पहला पॉइंट है 10 सिविल सर्विसेज तक। द गवर्नर जनरल काउंसिल वाज असिस्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल हु कंस्ट्रक्टेड द सिविल सर्विसेज एग्जाम। यानी जो गवर्नर जनरल के काउंसिल्स रहते थे वो सिविल सर्विस एग्जाम को असिस्ट करते थे। दूसरा पॉइंट है 10 से लेकर वर्ल्ड तक। द इंडियन सिविल सर्विसेज बिकेम वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट, पावरफुल एंड प्रेस्टिजियस सर्विस इन द वर्ल्ड। यानी कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज है वो विश्व की एक सबसे बड़ी, मुश्किल और बहुत ही ताकतवर एग्जाम बन चुकी थी, मतलब एक सर्विस बन चुकी थी, ठीक है। इसका चौथा पॉइंट है यंग से लेकर अफेयर्स तक, माफ कीजिएगा तीसरा। चौथा पॉइंट है जयपुर से लेकर देन तक। पांचवा है इन से लेकर इंग्लैंड तक, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हमारे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसका आंसर हमें पेज नंबर 32 पर मिलेगा। पेज नंबर 32 की ओर चलेंगे हम। पेज नंबर 32 पे जो हेडलाइन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तो उसमें जो 3 जो मैंने ब्लू से मार्क करा है, ये तीनों पॉइंट इसका आंसर है। पहला पॉइंट है कमर्शियल से लेकर सेपरेटेड रेट तक 10, दूसरा पॉइंट है 10 से लेकर ऑन तक, तीसरा पॉइंट है से लेकर इंडिया तक, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये 3 पॉइंट हो चुके हैं क्लियर, और इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 2, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।